नमस्कार जी। मैं अनुराग। पहचाना नहीं आपने? कैसे पहचानोगे? बोलने की आदत जो हो चुकी है मेरी तरह। चल ठीक है। मैं भी आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज 29 यानी 29 तारीख थी। बट आज मुझे जाना था आज फैमिली कोर्ट में, बट मैं नहीं गया। मैंने ये सोचा यार कि मैं लास्ट टाइम जब गया था मैंने क्लियर टू कट मतलब कट टू क्लियर मैंने बोल दिया था। क्लियर टू कट बार बोलता रहता हूँ। कट टू क्लियर, क्लियर टू कट जो भी है वो कर दिया था मैंने वहाँ पे। जब मैडम पूछा कि बताओ भाई आखिरी बार क्या, अब बताओ क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। मैंने बोला मैडम मैं तो ये चाहता हूँ कोर्ट में आप केस फाइल कर दो आगे। तो उन्होंने फिर उससे पूछा नहीं यहाँ से, तो उसने बोला कि मैडम नहीं वो मैं तो आपको बता चुका हूँ ये सब चीज़ें तो है ना। तो उसकी वजह से मैंने सोचा है मुझे जाने का मतलब नहीं, क्योंकि यार वहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग पे ना प्रेशर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यार मैं वहाँ पे जाता हूँ ना तो बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाता हूँ, क्योंकि वो लोग इतना सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद भी वो लोग सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं ठीक है इसने गलती की, एक बार मौका दो। कितनी बार मौका दिया जाए भाई, सबसे बड़ी बात। इसलिए मैंने सोचा अब मुझे जाना ही नहीं है वहाँ पे। उसके बाद से मेरे ना जाने का नतीजा मुझे जो भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो मुझे इन लोगों के सामने अपने आप को सही साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है अब। सिंपल। फोर्सफुली कोई रिश्ता नहीं निभता, ये आप भी जानते हो, हर कोई जानता है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं यार, देखो मैं आपको कुछ बातें और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। जब मैं इसके घर में जब नहीं रहा था, शायद जब मैं अपने घर में था, जब हमारे घर में पानी नहीं भरा था, तो उस टाइम पे जब मैं इसके घर में जाया करता था तो उसके जो छोटे भाई ने कुछ एक बात बोली थी जो कि मैंने यूट्यूब पे अब तक नहीं बताई थी। मैं सोच रहा था नहीं बताऊँगा आगे, मैंने पहले सोचा हुआ था ये, लेकिन अब शायद बतानी पड़ेगी। आई नो मेरी मर्दानगी पे सवाल उठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उठ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यार जो चीज़ बोली गई है तो हो सकता है शायद वो चीज़ प्रॉब्लम हो, है ना। तो मेरे को इसके छोटे भाई ने बोला था नामर्द। अब ये बोलेगी मैडम ये तो बिल्कुल नई बात लेके आ रहे हैं, ये तो नई बात वीडियो बोल रहे हैं, ये नई बात लेके आ रहे हैं, कुछ नया लेके आ रहे हैं। मैं नया लेके नहीं आ रहा, महादेव कसम खा के कह रहा हूँ, महादेव की कसम खा के कह रहा हूँ। इसके छोटे भाई ने मुझे, जब मैं इसके घर में गया था तो उस टाइम इसने मुझे बोला था नामर्द। तो मैंने इस सवाल पे मैंने इसको जवाब दिया था मैं नामर्द हूँ या नहीं हूँ ये अपने बहन से जाके पूछ, ये मैंने उसको जवाब दिया था उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद से इसके छोटे भाई ने एक और बात बोली थी, क्या, जो लड़की है इसकी नेहा की, वो गुप्ता ख़ानदान पे गई हुई है, पांड्या ख़ानदान की लोग लगती ही नहीं है, खुद बोला था उसने ये बात, ठीक है। तो यार ये सब चीज़ें सुनने के बावजूद भी मैं इसके साथ रिश्ता निभा रहा था, उसके बावजूद भी मैं इसके साथ हर एक चीज़ निभा रहा था। क्या कमी रखी थी उसके बाद भी मैंने? मेरे अलावा कोई और बंदा होता ना तो यकीनन उस टाइम पे इस चीज़ के ऊपर वो सवाल उठा सकता था वहाँ पे, लेकिन नहीं उठाया मैंने सवाल। क्यों? ठीक है यार मजाक में बोल दिया होगा, लेकिन अब मुझे समझ में आता है क्यों बोला गया था वो। जब अंबेडकर से सब चीज़ें निकली, पता लगी, जो सब कुछ होता है ना कैलकुलेट करने के बाद जो नतीजा समझ में आया मुझे, वो समझने के बाद से मुझे, इसलिए मैं इस पर अड़ा हुआ हूँ कि मुझे कोर्ट में केस फाइल करवाना है, ताकि मुझे वहाँ से अप्रूवल चाहिए भाई ऐसा क्या है जो इस तरह से। और उसके बाद से ये लड़की को भी मेरे पास छोड़ना नहीं चाह रही है, मेरी फैमिली के पास छोड़ना नहीं चाह रही है, मैं आऊँगी तो ही लेके आऊँगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना मेरे मन में बहुत सारी बातें उठा रहा है, मेरे मन में बहुत सारी बातें पैदा कर रहा है। और इसका देखो, इसका एक चीज़ का सफाई देना, शादी होने से पहले इसने मुझे बोला था ऐसा मत सोचना कि मैं कहीं और, पहले ऐसा कुछ मेरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्रिकेट खेलती थी, मैं साइकिलिंग करती थी, ये करती थी, वो करती थी, इस वजह से मेरे संग ऐसी प्रॉब्लम आई है, उसका मतलब गलत मत सोचना। यार ये सब सफाई कौन देता है सामने से? खुद कौन देता है सफाई ये, ठीक है। दाल में तिनका। अब दोनों ध्यान से बात। दूसरी बात, उसके बाद से बार बार जब इसकी लड़की होगी बार बार इसको मुझे ये बोलना कि ये देखो बिल्कुल इसका पैर ना आपके ऊपर गया हुआ है, बिल्कुल इसका पैर देखो डिट्टो आपके ऊपर गया हुआ है, डिट्टो आपके ऊपर गया हुआ है। बार बार ये बोलने का मतलब क्या था? उसके बाद से सोए हुए देखो बिल्कुल आपकी तरह सोती है, फ़ोटो खींचना बिल्कुल आपकी तरह सोती है, बिल्कुल आपकी तरह, देखो डिट्टो आपकी तरह सोती है। भाई साहब मुझे एक बात बताओ, ये सफाई इसको देनी क्यों पड़ रही है? सफाई देनी क्यों पड़ रही है? सफाई कौन देता है? जिसके कहते हैं ना दाढ़ी में तिनका होता है, राइट, कहावत है ना, दाढ़ी में तिनका। मैंने पहले दाल में तिनका बोला था, दाढ़ी में तिनका जिसके होता है। जो इंसान मैंने कोई सवाल इस चीज़ को लेकर कभी पूछा नहीं, मैंने कभी लेकर इस चीज़ को बात करी नहीं, तो फिर इसको सफाई देने की ज़रूरत क्या पड़ रही थी? वो सारी बातें तो मुझे अम्बेडकर से वो चीज़ निकलने के बाद, कैलकुलेट करवाने के बाद पता लगा, ठीक है। उसके बाद से अब मुझे नतीजा जानना है कि एक्चुअल में है क्या, इशू क्या है। जो चीज़ समझ में आ रही, जो चीज़ वहाँ पे नज़र आ रही है मुझे, वो चीज़ जो
नज़र आई जो कैलकुलेट होने के बाद से, क्या वो, क्योंकि उसके लिए यार मुझे कोर्ट में केस फाइल करवाना बहुत ज़रूरी है, और कोर्ट में केस ये फाइल करेगी, उसके बाद से मुझे वहाँ से सब कुछ अप्रूवल मिलेगा, परमिशन मिलेगी, फिर उसके बाद से रिज़ल्ट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन यार मेरे मन की जो ये शंका है ना, ये शंका 99% मैं कन्फर्म हूँ, 1% बस डाउट है। अब मेरे को इस वीडियो को लेकर नेहा चाहे आगे कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और देखो यार, आज मैं नहीं गया ना वहाँ पे, तो कई लोग मुझे ये बोल रहे हैं, अरे यार मतलब तू क्यों नहीं जा रहा, तेरे को जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि कानून है, वो कानून है उस तरह से, नेहा ने थोड़ा तेरे को बुलाया है, वो तो वहाँ पे काउंसलिंग है तो वहाँ से बुलाया गया तेरे को, वहाँ जाना चाहिए तेरे को। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर वो कानून है तो वही कानून है, तो सही का साथ क्यों नहीं दे रही है वो? अगर कानून है तो कानून सही का साथ नहीं देते, वुमेन सेल है ना वो, तो वुमेन के बारे में बात की जाएगी वहाँ पे, तो वाई मुझे क्यों जाना है फिर? अब मैं लास्ट टाइम जब मैं 15 को गया था तो मैंने वहाँ पे क्लियर कर दिया है कि मैं सर इसके साथ ना रह सकता हूँ और ना मैं अब आऊँगा। और जब मैंने ये बोला था तो ये शायद सर ना सुन पाया, लेकिन नेहा 100% है, मैं सही कह रहा हूँ, नेहा ने सुना था ये लाइन मेरे शब्द मेरे मुँह से कि मैंने बोला था कि अब मैं नहीं आऊँगा, डायरेक्ट कोर्ट में केस जाएगा, वहीं पर अब जो बातचीत होगी, ठीक है। उसके बाद से अब मैं नहीं गया हूँ तो इस तरह से मुझे बोला जा रहा है। उसके बाद से कई लोग तो मुझे ये भी बोल रहे हैं, भाई इसके पास ना, इसके घर वालों के पास ना बहुत पैसे हैं, ये तेरे संग ये करवा सकता है, ये करवा सकते हैं ये लोग, है ना, ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं, बहुत पैसा है, एकदम 2 नंबर का पैसा होगा मेरे ख्याल से, तभी इतना सारा पैसा है ना। तो जो लोग भी मुझे ये बोल रहे हैं ना कि बहुत पैसा, कुछ भी करवा सकते हैं ये लोग, अगर कुछ भी करवा सकते हैं तो करवाने तो ना। देखो, मेरे को मरवा सकते हैं ये लोग पैसे देके, मेरे को दुर्घटना कुछ करवा सकते हैं मेरे साथ, मतलब मेरे को चोट लगवा सकते हैं ये लोग, लेकिन मेरे को इसके साथ रहने का रिश्ता निभाने के लिए मुझे फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। ये श्योर हूँ मैं इसके लिए। पैसा देके मेरे को चोट लगवा सकते हैं, पैसा देके मुझे मरवा सकते हैं, पैसा देके रिश्ता नहीं निभा सकते, ठीक है। पैसे की अगर लालच होती ना मुझे, मैं यार बोलता हूँ, जिस तरह से मम्मी पापा ने मेरे नाम पे कर दिया था घर, क्या है इसके घर वालों में किसी में है क्या हिम्मत जो कर पाए नेहा के नाम पे? दो ना नेहा को एक छोटा मोटा है हिम्मत। आज के टाइम में घोर कलयुग है, 4 भाई 3 भाई 5 भाई 1 बहन जो भी है ना, बहुत कम चांस हैं। और मेरे ये बोलने के बाद हो सकता है वो भी दिल पिघल जाए तो वो बात अलग है, ना पिघले तो वो बात अलग है, मेरे को तो कुछ मतलब ही नहीं है, उसको दो ना दो मुझे क्या लेना देना। लेकिन मैं कहता हूँ जब ये बात छिड़ेगी ना, क्योंकि भाई इसके छोटे भाई ने पता क्या कहा था अपनी मम्मी से, मम्मी अपने जाने से पहले ना हिस्सा लगवा देना, वरना पता नहीं कल क्या कौन लड़ाई करे। इसने बोला किसको था पता है? नाम नहीं लूँगा लेकिन समझ जाना, जिसको बोला था ना वो अगर समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, उनके हिसाब से लेकर बोला था। और बंदा इतना गिरा हुआ इंसान है, मतलब माता पिता के जीवित रहते वो इस तरह की बातें कर रहा है। अभी तो बीवी नहीं आई तो इसका ये हाल है, जब शादी हो जाएगी तो क्या होगा इसका सोचो, तब इसके मन में कितनी बातें आएंगी। कहता था कि शादी हो जाएगी तो बीवी जॉब करेगी और जो काम लोग करते हैं वही काम करते रहेंगे, ऐसा इंसान है ये। तो यार मैं बस इतना बोलूँगा, अगर मैं नामर्द हूँ तो मैं नामर्द ही सही, ठीक है। मैं अकेले खुश हूँ, बीच में उंगली कोई मत करना, फोर्सफुली रिश्ता नहीं निभाया जाएगा, चाहे फिर वो कानून बोलेगा, चाहे फिर वो कोर्ट की तरफ से बोला जाएगा, चाहे वो कुछ भी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं झुकूँगा नहीं और मैं इसके साथ रहूँगा नहीं। और अगर आपकी बात है खर्चे की, क्योंकि इसने खर्चे के लिए ही फैमिली कोर्ट में ये गई है, तो मुझे 100% श्योर था, मैंने इसको पहले से ही बोल के रखा था कि तू गई इसलिए वहाँ पे। ये बेशक से बोलती रही नहीं ये वो फलाना ठिकाना, नहीं मैंने इसलिए नहीं किया ये सब, लेकिन इसके मन में वही था कि खर्चा मिल जाए, ठीक है। और दूसरी बात, अब मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, चाहे अकेले जी रहा हूँ, चाहे मैं अकेले मर रहा हूँ या फिर तड़प रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, मेरे पास क्या है नहीं है, जो है जितना भी है ना, अभी जब तक है, कहते ना जब तक मैं घर में हूँ तब तक मेरे पास बहुत कुछ है। जिस दिन मैं यहाँ से निकल गया ना उस दिन मेरे पास कुछ नहीं होगा। मतलब बहुत कुछ का मतलब खाने को मिल रहा है, कपड़ा पहनने को मिल रहा है, नहाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये सब चीज़ें मिलनी बंद हो गई ना, जिस दिन मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, उस दिन ये सब चीज़ें मेरे लिए ख़त्म है, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला।
ठीक है। और ना ही मुझे किसी चीज़ का या किसी खेत का या किसी प्लॉट का कोई लालच है, ना मुझे पहले रहा था। ये तो इसके चक्कर में मैंने हिस्सा मांग लिया था। ये मेरी बुद्धि में ना ये घुसा नहीं है ना। ये मेरे को इतना समझ नहीं आता। शादी होने से पहले जो लोग आसपास के सब लोग ये बोला करते थे कि मत करो शादी, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, मत करो शादी, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की जा रही है क्योंकि 50 गज का प्लॉट है और एक लड़का और लड़की पास में रहेगी। कितने ही लोगों ने बोला था। उसके बावजूद मेरी वजह से मम्मी पापा ने ही शादी करवा दी, सिर्फ मेरी वजह से। क्योंकि मैंने बोल दिया था कि हाँ मैं भी मर जाऊँगा, जबकि मैं मरता नहीं इसके लिए, क्योंकि ये मर जाती। इस डर से मैंने बोल दिया कि हाँ मैं मर जाऊँगा। ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता देखिए। और मैं क्या बताऊँ, बस इतना ही कहूँगा कि जो भी है ठीक है, जितना है ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा हो ना भाई, उड़ा लो, ठीक है, जो करवाना करवा लो। लेकिन इतना जानता हूँ, मैंने क्लियर कर रखा है, अगर बाई चांस मेरे संग अचानक से कुछ हो जाता है, आप लोगों को सूचना मिलती है या फिर मेरी वीडियो आनी बंद हो जाती है 5-6 दिन तक या 7-8 दिन तक या 1 हफ्ते तक या फिर 2 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक लास्ट वेट करना। अगर फिर भी मेरी वीडियो नहीं आई ना, तो समझ जाना मेरा काम तमाम हो चुका है, या फिर मैं दुर्घटना में हो चुका हूँ, या फिर चोट लग चुकी है मुझे, ठीक है, तो समझ जाना। और मगर मैं कुछ करूँगा अपने आप को, अगर फोर्सफुली मेरे संग ज़्यादा फोर्स होगा मेरे पर, तो उस टाइम पे जो मैं कुछ करूँगा ना, तो वो चीज़ तो मैं आप लोगों को बता के ही करूँगा कि हाँ भैया मैं रहा नहीं जा रहा मेरे से, अब बस हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। वो चीज़ मैं पहले क्लियर करके चल रहा हूँ आप लोगों को। बाकी देखी जाएगी, इसको जो करना है वो करने दो। आज ये गई होगी वहाँ पे, वेट किया होगा, सर ने भी वेट किया होगा, मैडम ने भी वेट किया होगा, जो भी हैं। लेकिन यार मैंने क्लियर बोल दिया है, मुझे रहना नहीं है, तो फिर वहाँ जाने का मतलब नहीं है, ठीक है। कोर्ट में केस, उन्होंने मेरे से पूछा लास्ट बताओ मुझे क्या करना है आपको, तो मैंने बोल दिया कोर्ट में केस आगे जो है केस फाइल करवा दीजिए मैडम, आप करवा दो आप। तो उसके बाद इससे पूछा, इसने मना कर दिया, तो मना ही कर दिया, केस नहीं करना है, यहीं पर खर्चा दिलवा दो। तो खर्चे के पीछे पड़ी है इस टाइम बस, क्योंकि वहाँ पे सारी जो जितनी लेडीज़ है ना, वो फैमिली कोर्ट में इसलिए जाती हैं, उनको खर्चा चाहिए होता है बस, और कुछ नहीं। गलत हो सही हो वो वहाँ पे कोई देखेगा नहीं, लड़की गलत थी, लड़का सही था, या लड़का गलत था, लड़की सही थी, वो सब कोई नहीं देखेगा। लेडीज़ का साथ पूरा फुल सपोर्ट है वहाँ पे। भाई वुमेन सेल अगर आपने बनाया है तो सिर्फ वुमेन के लिए आप ध्यान क्यों दोगे? ये चीज़ तो देखो भाई, वुमेन गलत है, औरत गलत है या सही है, क्या ये चीज़ नहीं देखोगे? हैं पीछे बीते हुए कल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कि आप लोग इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैं आपको बता भी रहा हूँ तो क्या आप उसके ऊपर कुछ काम कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। आप तो बस ये बोल रहे हो चलो माना इसने बेवकूफ़ी की, माना इसने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ये सब ये वो, रहो साथ में, एक मौका दो, ये वो। अरे कितने मौके दूँ? इसने ये मुझे हमेशा बोलती रहती थी कि मेरी तो आपके साथ शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे तो पुणे से एक रिश्ता आया था, पुणे से, महाराष्ट्र के पुणे से मेरे लिए एक रिश्ता आया था, वहाँ मैं बहुत खुश रहती। तो मैं इसको बोलता था क्यों नहीं किए, क्यों मुझे मरने की धमकी देती थी तू मुझे? मैं इसको साफ उस टाइम बोलता था, महादेव कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं इसको बोलता था। विशिक्षा भी ये मना करके नकार देगी ये बात को। इसने कई बार मुझे पुणे को बात लेकर बोला है, पुणे की बात की, पुणे में मेरा अच्छा खासा रिश्ता होता, आपके साथ तो शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मरने की धमकी भी इसने दी शादी करने के लिए, ठीक है, और बर्बाद भी ज़िंदगी इसकी हुई, मेरी नहीं हुई, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। हम आदमी है ना भाई, हमारा कुछ नहीं होता, सिर्फ औरतों का बहुत कुछ होता है। जब मैंने ये बोला कि ठीक है तुम कर लेती शादी, मैं फिर अलग, मतलब मैं इसके साथ कहता ना, मैं अलग रहने लग गया, इससे बातचीत करनी मैंने कम कर दी। तो मेरे से कह रही है मुझे पहले जैसे बना दो। अबे साला कौन पहले ऐसा बन पाता है? कौन पहले ऐसा बन पाता है बे? तू जो है ना, तू जो आई थी ना, वो पहले से खुला दरबार लेके आई थी, ठीक है। पहले ऐसा बना दो, पहले ऐसा बना दो, ये बोलती थी मुझे ये। भाई देखो शब्द मेरे ख़राब होंगे, लेकिन जो भी बातें हुई है ना बीच में, वही बातें मैं यहाँ पे बताता हूँ। कुछ अपनी तरफ से मिलावटी काम नहीं करता मैं, जैसे मिठाई वाले, हलवाई वाले मिठाई पे जो मिलाते हैं, कहते हैं ना, वो करते हैं ना, मिलावट करते हैं ना, वो मिलावट नहीं करता मैं बातों में। जो बातें हुई हैं वो एक्चुअली बताता हूँ, चाहे वो शब्द गंदे ही क्यों ना हो, चाहे वो अश्लील ही क्यों ना हो, मैं सब सच बताता हूँ यहाँ पे। बाकी गलत लगता है गलत लगे, जिसको नहीं लगता मत लगे, आई डोंट केयर। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करो, गलत लगाऊँ तो कमेंट करो, जितना बुरा लिख सकते हो लिख दो, और अगर सही लगता हूँ तो हर हर महादेव लिख दो। बाकी खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तनाव मुक्त रहो, और अपने जीवन में ज़बरदस्त रहो। और टेंशन का टेंशन देना नहीं है, कल क्या होता भूल जाओ, कल क्या होने वाला वो भूल जाओ। आज जो है जितना है उसमें खुश रहो, क्योंकि लोग आपको परेशान करने के लिए बहुत आएंगे, तो उसको परेशान नहीं समझना, उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। तो डोंट लो टेंशन, मत देना टेंशन को अटेंशन, यार राइट। इंग्लिश में थोड़े हाथ तंग है तो संभाल लेना, ठीक है। बाकी यार ठीक है यार, ठीक है।
आप सभी को हर हर महादेव, जय माता दी, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। और बाकी क्या ही बोलूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड शॉर्ट वीडियो में तो मिलते ही रहते हैं और लॉन्ग वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं कल बनाता हूँ, परसों बनाता हूँ, जब भी बनाता हूँ, ठीक है। बाकी यार कीप स्माइलिंग, हंसते रहो। मेरे जैसे कहते हैं ना, मेरा जैसा हाल किसी के भी भाई और किसी के भी बेटे के साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। लोग पूछते हैं ना क्यों ये वीडियो बनाता है, तो क्या मिल जाएगा सर, बोलते क्या मिल जाएगा इस वीडियो बनाने से। जो चीज़ मैंने पहले गलती करी है वो चीज़ मैं अब नहीं करूँगा। इसलिए जो भी चीज़ है सब कुछ अप टू डेट रखो भाई, बाद में कब कौन कहाँ पलट जाएगा ना पता ही नहीं चलता। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने इसके घर में रह के मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इसी वजह से आज लोग मेरे पे ताने मार रहे हैं। मार लो ताने, मार लो। जिन लोगों ने कहा था कि शादी मत करो, ये इस वजह से शादी करवा रहे हैं ये लोग, आज वही लोग इसका सपोर्ट दे रहे थे। कुछ लोग तो सब समझ रहे हैं हर बात को, लेकिन फिर भी लेडीज़ है ना, वो रोके दिखाए थे मगरमच्छ की तरह आंसू। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार रोके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। जितना मुझे रोना था रो लिया ज़िंदगी में, अब मैं खुश रहूँगा, चाहे मेरे ऊपर 10 केस हो जाए, मैं खुश रहूँगा। किसी के चक्कर में मैं अपनी ज़िंदगी तो ना ख़राब करूँगा, दुखी तो ना बैठे रहूँगा, मैं हंसता रहूँगा। रावण जो है ना, रावण वो भी अपने आखिरी समय तक ना हंसते रहे थे भाई, यूँ हा करके। तो मुझे रावण मत समझो, मैं रावण तो नहीं बन सकता भाई, ठीक है। एक साधारण मनुष्य हूँ, उनके बराबरी तो मैं कर भी नहीं सकता, ठीक है। मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन खुश रहूँगा, इतना तय है। फिर मेरे पीछे 10 लोग पड़े हों, चाहे 20 लोग, चाहे 10 केस पड़े हों, चाहे कुछ भी हो, गलत नहीं हूँ तो झुकूंगा नहीं, बात खत्म। आप सभी को हर हर महादेव, जय माता दी, नमस्कार, बाय बाय, एंड हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लग रहा, ओके।